नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चेंजेस की जो एक बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर उनको ये पता लगे 31 मार्च से पहले कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो चेंजेस हुए हैं फाइनेंस एक्ट में और जो नए क्लोजेस आए हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पर्पस के लिए, वो किस तरीके से हम टाइमली डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग पर्पस से रोक सकते हैं अगर उनका कोई एडवर्स इफेक्ट होता है लीगली। क्योंकि ऐसे कई डिस्क्लोजर है, अगर हमने टाइम पे करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो वो डिस्क्लोजर के पार्ट बनेंगे टैक्स प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो इस वीडियो में हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं और आप जान के सरप्राइज होंगे। हमारे इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 जो एंड हो रहा है, उसमें ऐसे कई चेंजेस हुए हैं जो 21 चेंजेस हैं जो आपकी डिस्क्लोजर पार्ट को आईटीआर के अंदर इफेक्ट करेंगे। उनका मैं अलग और वीडियो बना चुका हूं, अर्लियर वीडियो, अगर आपको वो देखने हैं, क्योंकि 31 मार्च से पहले अगर आप देखते हैं तो शायद रिपोर्टिंग पार्ट में उनके डिस्क्लोजर आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वन बाय वन इन क्लोजेस पे मैं डिस्कस करूंगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही साथ डिस्कस करूंगा टैक्स प्रोफेशनल की लायबिलिटी कहां तक आती है इन क्लोजेस के लिए और क्या रिपोर्टिंग, क्या ऑब्जर्वेशन हम दे सकते हैं। तो आप स्टे ट्यून्ड, हम पीपीटी के थ्रू वन बाय वन हम समझ रहे हैं कि ये ऐसे चेंजेस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा चेंजेस जो एक नई रिजीम से रिलेटेड है। आपके सामने स्क्रीन है और मैं डिस्कस कर रहा हूं वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हमारी रिपोर्टिंग पर्पज से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो वर्चुअल पेन लेना जरूरी है क्योंकि हम वर्चुअल मोड में बैठे रहते हैं आजकल। बिफोर और आफ्टर, यानी पहले जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर था वो ये वाला है और बाद वाला ये है जो अब अभी करना है। हमारे कुछ प्रेजेंटिव टैक्सेशन थे, उनके पार्ट में जो क्लोज 8A है, आप देख सकते हैं ऊपर जो टैक्स जो रिजीम है, न्यू रिजीम है, लो टैक्स रेट की है या कुछ एग्जम्पशन के साथ डिडक्शन को एक्सक्लूड करते हुए ऐसी रिजीम है, उनका डिस्क्लोजर है। और डिस्क्लोजर ये पूछता था वेदर द एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीए बीए बीएबी बीएसी जो न्यू टैक्स रिजीम है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर इसमें चेंजेस क्या हुआ, एक नई रिजीम का इंट्रोडक्शन हुआ मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, जो सेक्शन 115 बीएई आप देख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन किया गया। अब इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर एक 115 बी ए भी ऐड कर दिया गया है। आप ध्यान रखिए, अब इसमें सर टैक्स प्रोफेशनल की लायबिलिटी कहां तक है, उसको क्या बोलना है, क्या डिस्क्लोजर करना है, मैं आपको बता दूं एज सच कोई डिस्क्लोजर नहीं है। अगर ये रिज्यूम ऑप्ट की जाती है, अब तो नई रिज्यूम जैसे ऑप्ट आउट है तो उसके लिए अलग फॉर्म भरा जाता है। तो मैं आप हमें बीइंग अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन को भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो पर्टिकुलर फॉर्म भरा जाएगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले। अब थोड़ा सा आयरनी क्या है, हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स जो है वो आती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद में। तो यहाँ पे फिर बीइंग अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन के लिए कैसे, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले चली जाती है, तो अगर प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आप एमआरएल के थ्रू एक डिस्क्लेमर ले लें, एक डिस्क्लोजर ले लें मैनेजमेंट से कि हम ये ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं। तो ये एक डिस्क्लोजर और एमआरएल में होना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर फॉर्म ले सकते हैं मैनेजमेंट से भरवा के ड्यू डेट से पहले, उस फॉर्म को भी मैं एक अलग वीडियो के थ्रू लेके आऊंगा कि उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, तो वो आपके सामने रहेगा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं, तो ये एक डिस्क्लोजर पार्ट था, तो ये एक चेंजेस हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वेदर पी एंड एल अकाउंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन्स असेसेबल ऑन ए प्रेजम्पटिव बेसिस। देखो यहाँ क्या था, पहले 44 एडीए मिसिंग था, राइट। अब यहाँ पे 44 एडीए डाल दिया गया तो बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन का पार्ट नहीं बनता, राइट। तो ये एक रिपोर्टिंग के पर्पस को चेंजेस नहीं करेगा, ना बिजनेसमैन के लिए कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे क्या था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44 एडीए है तो उसको अलग से हमें बताना रहेगा इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बात आती है क्लोज 18 के अंदर चेंजेस हुआ कि एडमिशिबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। देखो क्या है, एक नया सेक्शन जैसे कि मैं आपको बताता हूं आया था 2020 के अंदर भी आया था और वो आया था बीएसी, राइट। अब
बीएससी आया, उसमें रिपोर्टिंग एक्चुअली क्लोज क्या था, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, न्यू रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं 115 बीएससी में, प्रोफेशनल एंड पे बता रहा हूँ कि क्या इसमें अपने को सावधानियां रखनी है। पहले क्या था, ये था कि एडजस्टमेंट मेड, आप देख सकते हैं, टू रिटर्न डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115 बीएससी बीएडी, राइट। ये दो नए सेक्शन थे जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की बात करते थे। अब बात आती है कि सब चेंजेस हुआ क्या, हुआ ये है कि अब एक हम बता रहे हैं कि एक बीएससी के अंदर हमारे बीओआई, एओपी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को ऐड कर दिया गया है। अब ये ऐड तो कर दिया गया, अब सिंस बीएससी अगर ऑप्ट करता है तो कुछ डिडक्शन आपको फोरगो करनी रहती है। जैसे कि हम बात करें एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन फोरगो कर रहे हैं और किसी ने मान लीजिए 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया और 10% अब लेना है, तो अब वो ले नहीं सकता, रीजन बीइंग उसने ऑप्ट कर लिया बीएससी। अब बीएससी ऑप्ट कर लिया तो वो फोरगो करना रहेगा, तो वो एडजस्टमेंट आपको ऐड करना रहेगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के अंदर उस पर्टिकुलर जो आप बात कर रहे हैं असेट की। तो ये एडजस्टमेंट की रिपोर्ट हमें करना रहेगा बीइंग ए प्रोफेशनल, राइट। तो अब इसको चेंज करके क्या किया गया, अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 3, ये तो था एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू बीएससी बीएडी। अब यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ बीएए, राइट। ये असेसमेंट ये 22-21 के लिए है केवल, राइट। अब बात किया गया फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ बीएससी, प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ बीएडी, असेसमेंट ये 21-22 ओनली, क्योंकि ये उस समय आई थी बीएससी। अब बात कर रहे हैं सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 3 ऑफ बीएससी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 ओनली। ये मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ बीओए, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए ये ओपन कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर। तो ये मैंने मेरे आईटीआर में जब चेंजेस थे उसमें भी डिस्क्लोजर किया, तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट रहेगा एडजस्टमेंट का, उसके आईटीआर के अंदर तो पर्टिकुलर कॉलम भी मैंने बताया किस तरीके से आईटीआर के अंदर आएगा, राइट। तो ये एक चेंजेस था। अब बात आते हैं क्लोज 19, अमाउंट ऑफ एडमिसेबल, अमाउंट जो एडमिसेबल होगा अंडर सेक्शन जो यहाँ पे मेंशन है हमारे 32AC, 32AD, बहुत सारे आप देख सकते हैं एटसेट्रा। नीचे मैंने सेक्शन भी दिए हैं, साइंटिफिक रिसर्च के हैं, टी डेवलपमेंट अकाउंट है, ऐसे कई सेक्शंस हैं। तो जो हमारा 19 क्लोज था वो ये बोलता था टैक्स ऑडिटर टू रिपोर्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। और यहाँ पे बीइंग अ प्रोफेशनल लाइबिलिटी कहां तक आएगी ये देखने वाली बात है, राइट। तो बड़ा इसको ओपन ही कर दिया गया, मैं बताता हूँ कैसे ओपन कर दिया गया। देखो यहाँ कई सेक्शंस हैं, 35, 35 2A, 2AB, 35AC, AD, राइट। स्पेसिफाइड बिजनेस से हैं 35CCD, 35D, ऐसे कई सेक्शन है। द अमाउंट एडमिसिबल टू बी रिपोर्टेड सेक्शन वाइज इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म थी, उसके अंदर पूरे सेक्शन लिखे हुए थे। तो अब क्या हुआ सर, अब चेंजेस क्या हुआ, क्या लिखा, इसके अंदर एक रेफरेंस 35ABA का नहीं था। तो एक चेंजेस तो ये किया गया, एक एंट्री, एक रो ऐड कर दी गई 35ABA, बट लास्ट में एक चीज ऐड कर दी गई, एडिंग ए रो एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन, मीनिंग आप इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन का मतलब ये हो गया, अब जो डिडक्शन एडमिसिबल है अदर भी कोई सेक्शन के अंदर, वो आपको रिपोर्ट करनी रहेगी। मेरा व्यू यही है, क्योंकि एनी अदर, अगर आप डिडक्शन की बात करें, पर्टिकुलर ये जो सेक्शंस है उनकी बात करें, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ा हो जाता है एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन के अंदर। तो क्या कोई हमें डिस्क्लोजर लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से, मैं इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई विल गेट यू थ्रू कि हमें बीइंग अ प्रोफेशनल हमें डिस्क्लोजर क्या लेना है और मैनेजमेंट को क्या तैयारियां करनी है। तो ये डिस्क्लोजर मैं लेके आऊंगा, और रिपोर्टिंग पर्पज से जो हमारा 3CA 3CB है उसके जो थर्ड और फिफ्थ क्लोज है वहां पे हम हमारे ऑब्जर्वेशन क्या दे सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक चेंजेस हुआ जो कि बड़ा मेजर चेंजेस मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अब बात आते हैं साहब, item of expenditure debited to P&L account of the nature covered by 6th, 7th and 8th item in the tabular form। इसमें हुआ क्या, इसमें था कि कोई पेनल्टी वोलेशन होता है, ऐसे तीन आप देख सकते हो। सेक्शन क्लोज 21A के अंदर एक पर्टिकुलर टेबल बन, उसका अगर आप टेबल का मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता तो और अच्छा होता, आपको टेबल दिखाता।
उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके क्लोजेस बने, पर्टिकुलर रो आइटम। उसकी उसी में सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ क्लोज क्या बोलता है, पहले की बात कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, सिक्स्थ क्लोज। सेवंथ, by way of any other penalty or fine not covered above, right? Expenditure incurred for any purpose which is an offense or which is prohibited by law, right? अब हुआ क्या, अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम 8 to 10 हुआ क्या, एंट्री नंबर 6 में क्या सब्स्टिट्यूट किया गया, 8 एक तो नई एंट्री आ गई, पर 6 के अंदर हुआ क्या, expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force has been substituted with, ध्यान से सुनिएगा, सिमिलर है, expenditure for any purpose which is an offense or is prohibited by law or expenditure by way of penalty or fine for violation of any law enacted in India or outside India, ये लीजिए सर, इंडिया और इंडिया से बाहर, तो कोई भी वायलेशन किया है, कोई भी ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, पेनल्टी लगी है, तो उसका हमें यहाँ पे एक अमाउंट देना। अच्छा, एडमिसिबल नॉन एडमिसिबल, यहाँ पे हमें अमाउंट देना है, और परंतु अब हमने जो क्लोज 19 अभी देखा, वहां पे हमें एडमिसिबिलिटी और इन एडमिसिबिलिटी की बात करनी पड़ती है, राइट? तो अब एक नई एंट्री और ऐड कर दी यहाँ पे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये लो साहब, अगर आप कंपाउंड करवाते हैं कोई भी ऑफेंस को, तो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो देना रहेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस, अब एंट्री नंबर 9 के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट किया गया, विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विथ, अब देखो इसको वाइड कितना किया गया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजिट इन व्हाट एवर, देखो प्रोहिबिटेड बाय लॉ ये तो ऊपर दे दिया गया, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजिट इन व्हाट एवर फॉर्म टू ए पर्सन whether or not carrying on a business or exercising a profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule or regulation or guideline as the case may be for the time being in force governing the conduct of such person, यानी जैसे डॉक्टर के केस में होता है, अब अगर वो सैलरीड है तो उसका बिजनेस हो या ना हो, गिफ्ट दे दिया सब, राइट, परक्यूजिट दे दिया सब, बेनिफिट दे दिया सब। पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊपर जो चेंजेस हुए वो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया आउटसाइड, इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर आउटसाइड इंडिया नहीं दिया गया है, तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चेंजेस हुआ है, राइट, तो ये भी एक चेंजेस है जो हम, अच्छा अब सर क्या एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एमएसएमई एक्ट सेक्शन 15 और 16 जो इंटरेस्ट का प्रोविजन बनता है वो डिसअलाउड होता है, तो सर वो भी एक तरीके से एमएसएमई एक्ट का वायलेशन हुआ, इस कारण से बना, तो कहीं यहाँ मैं बता दूं, मेरा व्यू है यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं आएगा, और डिस्क्लोजर आएगा पर्टिकुलर क्लोज शायद 22 है मेरे ख्याल से, वहीं आने वाला है, हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट स्टिल वो एक स्पेसिफिक क्लोज है डिस्क्लोजर का, वो वहीं आएगा, इवन दो यहाँ पे फिट तो होता है, तो वो आएगा नहीं बट यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं क्लेरिकल एरर कुछ था, अब मैं आपको बता दूं, ये जो 4 नंबर एंट्री है यहाँ पे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेयर, यहाँ पे क्या करना था, इन एडमिसिबल जो अमाउंट होते थे सेक्शन 40A के अंदर, राइट, तो वो क्या बोला गया है कि पेयर की जगह द वर्ड पे शेल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो वो पहले भी ऐसा ही था, हमें पता था, तो ये एक पर्टिकुलर क्लेरिकल एरर था, इस पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं बनता। अब बात आती है जो मेजर टॉक ऑफ द टाउन रहा, नंबर ऑफ सेशन आई हैव टेकन 43BH, और आप चाहे तो आई बटन पे मैं यहाँ लिंक भी देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर की, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल, किस किस केस में नहीं होगा, और डिटेल में एनालिसिस जो मैंने किया, दोनों वीडियो यहाँ पे रखने वाला हूँ। बट चेंजेस हुआ क्या, 43B जो पेड बेसिस पे डिडक्शन देता था, और फाइनेंस एक्ट 2023 जो ये लेके आया कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस इंडस्ट्री से है, अगर वो आपके क्रेडिटर है, आपके सप्लायर है, जिन्होंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उनको अगर आपने 45 दिन से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च,
तो आपको जो परचेज किया है, जो एक्सपेंसेस किया है, वो डिसअलाउड हो जाएगा और आपके प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा। उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर है सिमिलर फुटिंग पे जो पहले 43B की डिस्क्लोजर होता था, जैसे पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्री एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि अगर हम कहें ये इस साल अप्लीकेबल नहीं होगा, ये अगले साल आएगा ये वाला क्लोज, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग आएगा। तो प्री एग्जिस्टिंग इस साल तो कुछ है नहीं 2023 के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, ये वाला रिपोर्टिंग जरूर आएगा। वाज इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड वाज पेड on or before the due date for furnishing the return, not paid on or before the aforesaid date। बट स्टिल मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये प्रोविजो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक बार ये आ जाए यूटिलिटी, क्योंकि अभी तो ये अनाउंस हुआ है गजट में, ये पर्टिकुलर क्योंकि 45 दिन है, ये ड्यू डेट से पहले प्रोविजो है 43B का, वो नहीं एप्लीकेबल होता, तो यहाँ थोड़ा सा शायद हम वेरिएशन देख सकते हैं। अब बात था सेक्शन BAE रेफरेंस। ये क्या था, आप समझ सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जो 32 की जो रेफरेंस दिया गया, ये केवल रेफरेंस के पर्पज से है। जो न्यू रिजीम है BAE वाली, मैन्युफैक्चरिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, आप फॉर द फिगर एंड लेटर BAD, द फिगर एंड लेटर BAD और BAE शेल बी सब्स्टिट्यूटेड, दोनों को एक साथ कर दिया गया। बस ये पर्टिकुलर एक चेंजेस हुआ जो कि हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये चेंजेस थे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बट और भी क्लेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी उस पे जो डिस्कशन है बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, टैक्स ऑडिटर्स के व्यू क्या होंगे कई चीजों में, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। पर्टिकुलर क्लोजेस अगर कुछ नए डेवलपमेंट होते हैं टाइम टू टाइम, जैसा कि मैं रखता आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन।